Namaskar students of class 10 Information Technology IT 402. In this video I am going to discuss database table operations, insert, update and delete. In previous mode we have seen DDL commands and DML commands, how to perform DDL commands and how to perform DML commands using SQL mode in OpenOffice base. So if you missed that video, I will provide you that video in I button and in description box as well. So just find out that video in description box. In this video, we are going to cover these 5 table operations. First, insert records in the table. Second, edit records in the table. Delete records from the table. Common field properties and sorting data. So there are 2 main views to perform these all operations. First view is called datasheet view and second mode is called SQL mode or SQL view. So these 2 options are given in OpenOffice base. So first I have already covered in previous video. So there you can see how to insert, how to update and how to delete records from table. So in this video I will prefer to use datasheet view. So here we begin. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel TutorialAICSIP. So here we begin. Before starting this video, I am requesting you to subscribe my channel. If you are coming to my channel first time, watching my video first time, subscribe the channel and press the bell notification icon to get relevant updates. Here I am uploading contents according to the concept, according to the topics. And from that I am making some questions also. That video also I am uploading regularly. More even I have my own blog. So that link is also available in description. You can go there and you can read the notes, assignment and practical list as well. So let we start this video. So यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं हम. आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए. यहाँ पे मैं रेगुलरली कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ और मेरे जो कंटेंट है वो कंसेप्ट वाइज है. स्टूडेंट्स, आपको कंसेप्ट के साथ सारी चीजें मिलेगी A to Z. मैं बेसिक से लेकर के एडवांस और आपके लिए जो जरूरी होता है वो भी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे आपको अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कंप्यूटर का कोर्स करना है, कंप्यूटर की फील्ड में आना है, तो उसके लिए भी जो चीजें आती है इस कंसेप्ट के रेलिवेंट वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस में इतना दिया है, मटेरियल में इतना दिया है तो वहां तक, ऐसा नहीं है. मैं पूरा खुद उसके ऊपर काम करके आपको सारी चीजें बताता हूँ. तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उन तक भी मेरा वीडियो पहुंचाइए. आइए वीडियो शुरू करते हैं. यहाँ पे मैंने ये जो ओपन ऑफिस बेस है उसका डेटाबेस ओपन कर लिया है. पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि कैसे ओपन ऑफिस बेस का डेटाबेस आप सिलेक्ट करेंगे और टेबल यहाँ पे इस विंडो को ओपन करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड यूजिंग डेटाशीट व्यू. तो डेटाशीट व्यू ओपन करना बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे जो टेबल आपको दिख रही है, 2 टेबल यहाँ पे मैंने बनाई है. एक है DEPT, अनदर वन इज स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे मुझे इसको क्लिक करके ओपन करना है. डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो व्यू ओपन होता है इसे क्या कहेंगे, डेटाशीट व्यू. तो ये डेटाशीट व्यू है. अब आपको कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप करिए. नंबर 6. चलिए यहाँ पे नाम डाल देता हूं मैं. नाम यहाँ पे डाल देता है दिनेश. उसके बाद यहाँ पे फीस जो है 2500 और डेट यहाँ पे डाल देंगे हम. ये वाला डेट कोई भी डाल दिया तो ये डेट अपने हिसाब से ही चेंज कर लेगा. ये देखिए सेकंड में 19 आ गया. तो इसी प्रकार से आप रिकॉर्ड कंटिन्यूअसली अपडेट कर सकते हैं. और जैसे यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो जाए इसको क्लोज कर देना है. अगर सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है तो आप डायरेक्टली क्लोज कर दीजिए. अगर सेव नहीं है तो फाइल में जाके सेव ऑल क्लिक कर दीजिए. अब दूसरा चीज है यहाँ पे DEPT टेबल. अब DEPT टेबल में मानो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, सेम वही स्टेप. ओपन करिए और यहाँ पे देखिए अभी इंसर्ट रिकॉर्ड का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे क्यों है. उसका भी कोई रीजन हो सकता है. आइए देखते हैं कि क्या है. इसमें कोई प्राइमरी की वगैरह असाइन नहीं किया हुआ है, इसीलिए देखिए यहाँ पे प्राइमरी की असाइन नहीं की है. तो ये जो भी रिकॉर्ड्स मैंने डाले हैं वो सारे रिकॉर्ड्स SQL मोड से डाले हैं. तो ये एक डिफरेंस है इसमें. आप SQL मोड से डेटा इंसर्ट कर पाएंगे लेकिन डेटाशीट व्यू मोड से डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे. किस कंडीशन में? एक कंडीशन में, जब आप प्राइमरी की असाइन नहीं करते हैं. तो इसीलिए प्राइमरी की असाइन करना जरूरी हो जाता है. अदरवाइज आप SQL मोड से काम करिए और टेबल पे
ऐसे काम करते रहिए। ऐसे मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, देखिए इंसर्शन अलाउड ही नहीं है, आप अलाउ ही यहाँ पे कर ही नहीं सकते काम। एडिट मोड भी डिसेबल है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स हमने एसक्यूएल मोड से इंसर्ट किए हुए हैं। अब देखिए इसको प्राइमरी की असाइन करके करते हैं, एडिट प्राइमरी की। तो यहाँ पे प्राइमरी की असाइन हो चुकी है, इसे सेव कर लीजिए और इसे कर दीजिए क्लोज। अब देखिए ये ओपन हो गया है यहाँ पे, पर अभी भी एडिटिंग इसमें नहीं है। तो ये रीजन वही है कि ये जो ऑप्शन है टेबल का, वो हमने एसक्यूएल मोड से पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड्स इंसर्ट किया हुआ था, तो इसलिए शायद यहाँ पे डायरेक्टली डेटा शीट व्यू में हम काम नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस टेबल में इसलिए कर पा रहे थे, ये जो मैंने बनाया था वो पूरा डेटाबेस का जो ऑप्शन होता है क्रिएट टेबल, वहीं से बनाया है, डिजाइन व्यू से बनाया है। तो ये एक डिफरेंस है, मुझे आपको बताना था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आइए अगला ऑपरेशन देखते हैं, एडिटिंग। एडिटिंग काफी सिंपल है। आप इस टेबल पे जाइए, डबल क्लिक करिए और ये ओपन हो गया आपका टेबल। अब जिस किसी भी रिकॉर्ड में आपको एडिट करना है वहां पे कर्सर रख दीजिए, या तो ये क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए अभी एडिटिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। ऐसा सेम इस टेबल में भी होता था, देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिकॉर्ड सिलेक्ट करने पर भी एडिट ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा मैंने एसक्यूएल मोड से सिखाया था मेरे स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला डिजेबल है कि एसक्यूएल मोड से हम कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे टेबल क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एडिट नहीं आ रहा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ओपन करते हैं आपको एडिट का बटन मिल जाएगा। किसी भी वैल्यू पे क्लिक करिए, कर्सर रखिए, एडिट, एक बार एडिट होगा, एक बार एडिट ऑफ हो जाएगा। ये टॉगल कमांड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दीजिए कि मुझे इसको एडिट करके 2500 करना है। नाम मिहिर था, बट मिहिर नाम नहीं था, नाम मेहुल था। तो यहाँ पे ये मेहुल नाम भी हमने अपडेट कर दिया। अब इसको करिए सेव, और यहाँ पे सेव करंट रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो जैसे ही सेव करेंगे परमानेंट चेंजेस इसमें हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट। डिलीट करना भी काफी सिंपल है। सिर्फ आप रिकॉर्ड को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे एडिट में भी ऑप्शन मिलेगा डिलीट रिकॉर्ड। ये एक वे हो गया। दूसरा, जैसे ही आप डिलीट करेंगे यहाँ पे बताएगा डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड डेटा, यस, सो देन यू क्लिक ऑन yes button, the record will be deleted. Similarly, if you want to delete a particular value, just place cursor there, go to edit and delete record. So here it is deleting everything, but if you want to delete only this, then right click, delete. So that value will be deleted from your table. Then you can save by using this save current record. तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप ऐसे इसे डिलीट कर पाएंगे। तो आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इंसर्ट, एडिट एंड डिलीट। उसके बाद था प्रॉपर्टीज, फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज के लिए क्या करना होगा? सो द स्टेप्स आर लाइक दिस। फर्स्ट, ओपन दिस टेबल इन डिजाइन व्यू। दिस इज डिजाइन व्यू। सी, वेन एवर यू आर अपडेटिंग रिकॉर्ड्स, internal contents, it is going to data sheet view, and whenever you are changing the structure, it is going to table design. So these two options are there. So prepare the notes accordingly. आपको इसके प्रकार से नोट्स के पॉइंट लिख देना है कि डेटाबेस में टेबल डिजाइन व्यू क्या है और डेटा शीट व्यू क्या है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि टेबल डिजाइन कहाँ पे आएगा, टेबल डेटा शीट व्यू कहाँ पे आएगा। तो डेटा शीट व्यू वो है जो टेबल के अंदर के रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, और डिजाइन व्यू वो है जो टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आइए इसमें देखते हैं अब क्या क्या फील्ड प्रॉपर्टीज होता है। तो फील्ड प्रॉपर्टी यहाँ पूरा एक पार्ट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट किया है, फर्स्ट फील्ड सिलेक्ट किया है, ये फर्स्ट कॉलम है अपने टेबल का आर नंबर। आर नंबर इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ आवर table. Now in this table, I want to see the field properties. So why we are using field properties? हम क्यों यूज करते हैं? तो आपको किसी भी कॉलम में कोई चीज डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। Now what is the meaning of data validation? That you will get the notes in the description. There I have explained in simple language what is field properties and why we are using this. तो यहाँ पे देखिए R नंबर जो है वो एक फील्ड है। अब इसके रिलेटेड आपको कुछ डेटा वैलिडेशन जैसे करना है कि रिकॉर्ड जब यूजर इंसर्ट करेगा तो उस टाइम पर क्या होना चाहिए। रिकॉर्ड जब डाला
अगर गलत रिकॉर्ड यूजर से इंसर्ट हो गया, हम यहाँ पे इस लेटर से ज़्यादा, इस नंबर से ज़्यादा कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करना चाहते, तो ये सारी चीज़ें डेटा वैलिडेशन कही जाती है कि आपको रॉन्ग इनपुट होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। और उसी को अलाउ करने के लिए हम यूज करते हैं फील्ड प्रॉपर्टी। सो हियर यू कैन सी ऑटो वैल्यू इज देयर फर्स्ट। सो ऑटो वैल्यू का मतलब है कि रोल नंबर में आपको ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट करनी है, तो यहाँ जैसे ही यस करेंगे, ये यस नो टाइप फील्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा। और फॉर्मेट आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, आपको जो भी फॉर्मेट सेट करना है, जनरल, नंबर, परसेंटेज। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि नंबर लेना है तो जनरल यहाँ पे अभी ऐसे आ रहा है, ये ले लीजिए। फिर यहाँ से डेसिमल प्लेसेस सेट कर लीजिए कि 2 डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, विदाउट डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो 0 कर दीजिए, लीडिंग 0, आगे कितने 0 होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको 4 डिजिट का नंबर इनपुट करना है तो आगे 3 डिजिट चाहिए मुझे, या तो आगे 2 डिजिट चाहिए, तो जो भी चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। 1000 सेपरेटर चाहिए, नेगेटिव नंबर चाहिए, तो ये एक फॉर्मेट का यहाँ पे ऑप्शन है, आप अलग अलग फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो ओके कर दीजिए, उसी हिसाब से ये वैल्यू यहाँ पे ले लेगा। अगर नहीं रखना है तो नो, तो बाय डिफॉल्ट अपना यहाँ पे नो था तो ऑटोमेटिक कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं लेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लेंथ। सो दिस स्पेसिफाइज द टोटल नंबर ऑफ लेंथ। तो ये यहाँ पे डिपेंड होता है आपके डेटा टाइप के ऊपर। नंबर्स में यहाँ इंटीजर है तो इंटीजर 10th की लेंथ तक यहाँ अलाउ करता है, लेकिन आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डेटा टाइप चेंज करेंगे अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको 3 डिजिट का यूज करना है नंबर, तो 3 डिजिट के लिए यहाँ पे आपको देखिए स्मॉल में 5 है, टाइनी इंटीजर लेना पड़ेगा शायद, यहाँ पे टाइनी इंटीजर है, ये रहा। तो ये 3 डिजिट अलाउ करता है, देखिए रोल नंबर 3। तो इसी प्रकार से चेंज करेंगे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा लेंथ और ये रोल नंबर। उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू अगर कोई भी वैल्यू यूजर नहीं डालता है तो ऑटोमेटिक क्या लेगा, तो मुझे डालना है 101 तो ऑटोमेटिक ले ही ले, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू डाल देंगे। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आइए देखते हैं सेम टेक्स्ट फील्ड में एक और यहाँ पे आ चुका है, डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ एंट्री रिक्वायर्ड। तो ये एंट्री रिक्वायर्ड जो ऑप्शन आया है वो ऑप्शन होता है आपको इस फील्ड को मैंडेटरी कर देना है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अब जैसे यस करेंगे, टेबल को सेव करेंगे, तो अब ये एम्प्टी नहीं छोड़ेगा। देखिए वार्निंग, कॉलम एसनेम शुड नॉट बी चेंज, शुड द कॉलम इंस्टेड बी डिलीटेड, न्यू फॉर्मेट अपेंडेड, यस। तो यहाँ पे देखता है कि नई वैल्यू अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ मिस कर दिया होगा इसमें। आइए देखते हैं। ओके, इसको नो कर देता हूं पहले मैं, नो। तो ये इसलिए हो रहा है कि ऑलरेडी डेटा अंदर होगा और कहीं पे नाम खाली होगा, इसलिए देखिए कॉलम पूरी डिलीट हो चुकी है और एस नेम यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम अगर सेट करेंगे तो ये वैल्यू पूरी ब्लैंक है, तो वो कॉलम डिलीट हो गया, हमने ब्लैंक वैल्यू कोई ना कोई छोड़ दी थी जो वैल्यू डिलीट की थी, उसकी वजह से ऐसा हो चुका है ये। तो यहाँ पे जब एंट्री रिक्वायर्ड कर देंगे तो नई वैल्यूज हमें उसमें डालनी ही पड़ेगी। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं अजय, अमित, भाविन, कुछ नाम डाल देता हूं मैं, और सौरभ। तो वो जो यस किया था उसमें वैल्यू हमारी चली गई थी, अब ये वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। एक बार फिर से एडिट में जाएंगे, देन वी विल सेट properties for this entry required, yes. Now let me see now it is accepted. Now I am going to insert a value, देखिए 101 it is taken because I have not entered any value। यहाँ पे जैसे वैल्यू मैंने नहीं डाला, अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू उसने ले लिया। यहाँ पे ऐसे फीस का भी डिफॉल्ट वैल्यू, डेट का भी डिफॉल्ट वैल्यू, हम किसी भी कॉलम का डिफॉल्ट वैल्यू ले सकते हैं। अब चलिए इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, यहाँ पे एरर आ गया। You can attempt to insert null into nullable column s name table students statement insert into student। तो यहाँ पे एरर आ चुकी है क्योंकि हमने इसे ब्लैंक एंट्री रिक्वायर्ड कर दिया। अब यहाँ पे डाल देते हैं, चलिए ईरब नाम डाल दिया हमने किसी का और इसे सेव कर लेंगे। तो इसी प्रकार से फील्ड प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। अब लास्ट ऑपरेशन देखेंगे इसका। लास्ट ऑपरेशन है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन। आपके पास अगर नाम ऐसे है जो सॉर्टिंग नहीं है, या तो कुछ कॉलम्स जो रिकॉर्ड सॉर्टेड नहीं है उसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे
आप अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये फीस है तो यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करिए और ये जो 2 बटन है वो बटन यहाँ पे यूज होंगे सॉर्टिंग के लिए। तो मैंने ये कर दिया सॉर्ट असेंडिंग, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली कॉलम सिलेक्ट करके डिसेंडिंग, तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सेट कर सकते हैं। और अगर अपने हिसाब से करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए AZ पे और यहाँ पे पूछेगा फील्ड नेम, जैसे R नंबर असेंडिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए R नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स मिल गए। तो आशा रखता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। ये थे कॉमन टेबल ऑपरेशंस। अब अगली वीडियो में हम कवर करेंगे रिलेशनशिप, हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप। तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर इन दिस कोविड सिचुएशन and hit the like button if you enjoyed the video. Share this video with your friend, and if you are new, subscribe the channel and press the bell notification icon. Jai Hind.